नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम इसमें देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितना स्कोर रहा ये भी आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो आपका प्रश्न है वो है दोस्तों सैन्य युद्धाभ्यास से लेकर प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो आपको बताना है 2-3 युद्धाभ्यास हैं, वो बताने किसके बीच होते हैं करके। पहला है दोस्तों मालाबार अभ्यास, ये किसके बीच होता है ये आज आपको बताना है, मालाबार अभ्यास। और इसके अलावा संप्रीति है, वो किसके बीच होता है वो बताना है। और एक अभी हाल ही में हुआ है सूर्य किरण, वो बताना आपको। सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास है किसके बीच होता है, ये तीनों आपको आज बताने हैं। मालाबार, संप्रीति और सूर्य किरण युद्धाभ्यास किनके बीच होते हैं, अलग अलग हैं, तो ये आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का प्रश्न था दोस्तों पत्रिका को लेकर। हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में बनारस से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। 1932 में जागरण का संपादन माधुरी, 1921 में लखनऊ से संपादक विष्णु नारायण भार्गव थे। बाद में प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी मिश्र ने इसका संपादन किया। तो पत्रिका आपको बिल्कुल याद रखनी है, एग्जाम प्रश्न बन सकता है और लगभग सभी ने इसे उत्तर दिया हुआ है। माधुरी, मर्यादा, हंस, प्रेमचंद्र, तो लगभग सभी ने से उत्तर दिया है। अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बोली का लघुतम रूप है। बोली का व्यक्ति बोली, सहायक बोली, उपबोली या वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण, और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी जो बोली का लघुतम रूप हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिनियम, अधियाचना, अध्यादेश या फिर अधिसूचना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यादेश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो ये हो जाएगा दोस्तों अध्यादेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर अलंकार से प्रश्न है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तरनी, तरुजा, तड़तमाल, तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर उपमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रास। तो सब में दोस्तों यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही उत्तर। अब दोस्तों कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और बाकी इनको जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न दोस्तों इनसे बनता है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि बेला किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाकी आप ऑप्शन से समझ जाएगा। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और इनकी हम रचनाएं देख रहे हैं। तो बेला दोस्तों आपको याद रखनी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उत्तरा सुमिता नंदन पंत की है, बहुत कम अभ्यर्थी इसके बारे में जानते होंगे उत्तरा। परिक्रमा ये बिल्कुल आपके लिए नया है, महादेवी वर्मा का है। परिक्रमा महादेवी वर्मा याद रखेगा। चित्राधार दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद का है। तो बेला भी आपको याद रखना है निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हमने दोस्तों इन चारों को जान लिया है, चारों रचनाओं को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है एकदम निकट आकर शोलगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना या फिर चापलूसों के कहने को करना। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ ये हो जाएगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकाल दोस्तों आज जो दिन में 2 बजे वाली वीडियो थी उसमें भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सब कुछ हमने जाना था, बाकी खूब प्रैक्टिस भी की थी। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका था तो दोस्तों हो जाएगा पूर्ण भूत, पूरी तरह से ये पूर्ण भूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक, कहीं से आपको इसमें आज्ञा लगी नहीं। संकेतवाचक, इच्छावाचक। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, दोस्तों कौन सा वाक्य होगा ये। तो संदेह भी नहीं है, इच्छा तो नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा पानी न बरसता तो
धान सूख जाता है, हो जाएगा संकेतवाचक। तो संकेत है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले हम जान लेते हैं उत्तराखंड के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, दयालीसेरा नामक क्रीड़ा स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये एक हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी करते हैं, तो उन्होंने दिए हैं। जो 15 क्वेश्चन है, बाकी हर रोज़ देखते रहेंगे अलग अलग। तो हमारी सीरीज आती है दोस्तों, ये तो जारी रहेगी। खैर, तो दयालीसेरा नामक हिम क्रीड़ा स्थल कहाँ स्थित है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली या फिर पिथौरागढ़। तो दोस्तों ये हो जाएगा दयालीसेरा, ये दोस्तों कहाँ है, चमोली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1972, 1982, 1988 या फिर 1978। तो हो जाएगा दोस्तों 1988 में, और नैनीताल में स्थित है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी बीपीडीओ बनने के बाद आपको यहाँ जाने का मौका जरूर मिलेगा। और जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी दोस्तों वो कहाँ है, मसूरी में है। और जो लाल बहादुर शास्त्री नाम है जो उसमें जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 1972 में। और इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड प्रशासनिक ये अकादमी दोस्तों ये RS टोलिया के नाम पर है। तो ये हो जाएगा 1988 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। त्रिजुगी नारायण मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी आपको रुद्रप्रयाग जनपद में मिलेंगे। त्रिजुगी नारायण जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था, अर्धनारेश्वर भी वहीं है, और केदारनाथ मंदिर तो कौन नहीं जानता। तो सभी हैं दोस्तों हमारे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बूखाल मेला राज्य के किस जनपद में आयोजित होता है। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर पौड़ी। दोस्तों बूखाल मेला जो लगता है ये लगता है पौड़ी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसके अलावा पौड़ी में आपको बहुत सारे मेले देखने को मिलेंगे, जैसे कांडा मेला है पौड़ी में लगता है, दनगल मेला है, गेंदा कौतिक है। तो बहुत सारे मेले हैं पौड़ी में। तो ये जाएगा ये हमारा पौड़ी गढ़वाल, बूखाल मेला पौड़ी में लगता है। अगला प्रश्न है, झंडा मेला देहरादून, मानेश्वर मेला चंपावत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। जोशीमठ, मुनस्यारी, मसूरी या श्रीनगर। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में। और श्रीयंत्र टापू दोस्तों श्रीयंत्र टापू दोस्तों ये है कहाँ, जो श्रीनगर में है। और यहाँ जो एक नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू जो गोलीबारी हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे वो हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, तो वो भी आपको याद रखना है, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पशुओं का क्रय विक्रय मेला है। स्यालदे बिखौती मेला, मानेश्वर मेला, उत्तरायणी मेला या सोमनाथ मेला। तो ये हो जाएगा दोस्तों सोमनाथ मेला जो अल्मोड़ा में लगता है। स्यालदे बिखौती ये भी अल्मोड़ा का ही है। मानेश्वर मेला ये चंपावत का है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर का है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2017 में रोटी बैंक योजना की शुरुआत किस स्थान पर की गई। रुद्रपुर, टनकपुर, लैंसडाउन या मसूरी। दोस्तों 2017 में रोटी बैंक योजना इसकी शुरुआत हुई थी रुद्रपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में प्राचीन काल में महत्तम क्या कहलाता था। लेखा परीक्षक, दीवान, न्यायाधीश या फिर ग्राम सेवक। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्राम सेवक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रुधिर कुंड स्थित है बद्रीनाथ। अब 4 धाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या गंगोत्री। तो रुधिर कुंड दोस्तों ये है कहाँ, केदारनाथ में। और रुधिर कुंड इसके अलावा आप यहाँ अमृत कुंड, हंस कुंड, रैतस कुंड, शिव कुंड, बहुत सारे कुंड हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। 2013 में ये मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो 2013 में एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है,
और इनसे प्रश्न आते रहे दोस्तों। रमन मैक्स से मिला था इनको कब? 1982 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में इन्होंने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों पद्मश्री तो लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इनको 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को। दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो कोटद्वार पौड़ी से कृपाराम मिश्र ने किस पत्रिका की शुरुआत की? तो ये आपको बताना है, समता, कर्मभूमि, गणदेश या फिर तरुण कुमाऊं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गणदेश 1929 में। तो ये आपको याद रखना है। तरुण कुमाऊं बैरिस्टर मुकुंदीलाल 1922 में लैंसडाउन से। गणदेश इसका उत्तर हो ही गया है। कर्मभूमि भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया 1939। समता दोस्तों ये मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा, समता मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा पिछली बार भी वीडियो में प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लंढौर छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1866, 1869, 1840 या 1836? दोस्तों लंढौर छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में, ऑप्शन नंबर डी। चक्राता 1866 में, चक्राता छावनी की स्थापना। और रानीखेत छावनी दोस्तों 1871 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिनके गीत रेडियो पर प्रसारित हुए वह प्रथम गढ़वाली गायक कौन थे? नरेंद्र सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी, हीरा सिंह या बीरेन डंगवाल? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी नहीं, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर जीत सिंह नेगी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को कहा जाता है। और नरेंद्र सिंह नेगी को जन्म दिवस को दोस्तों राज्य प्रेरणा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसका सही उत्तर होगा जीत सिंह नेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में भाबर पेटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय? ये हो जाएगा दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय भाबर पेटी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाला दुधियाड़ देवी उत्सव मनाया जाता है? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी या एवर्सी दोनों? तो ये उत्तरकाशी और पौड़ी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यसभा या लोकसभा? दोस्तों ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय नहीं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा संसद। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 2 माह तक, 6 सप्ताह तक, 6 महीने या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बड़े बड़े एग्जामों में आता है प्रश्न ये भी, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ केंद्र राज्य संबंध से हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को दोस्तों मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? विशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर नवीन मोड़दार पर्वत? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्लॉक पर्वत है पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? दोस्तों ये पुणे में नहीं है, ये हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी पुणे में दोस्तों ये है भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला है दोस्तों पुणे में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। एग्जाम में आया भी था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 तो हमारे सही हो गए, ए और सी। अब इन 2 में से बताना है। यह है सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये भी सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये सही नहीं होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों होते हैं पीएम,
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 24 फरवरी या 15 मार्च? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क की बात कही गई है, तो ये हो जाएगा हमारा 26 जनवरी। अगर आए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 24 फरवरी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, अंतर है, और यहाँ पर हो जाएगा 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना है। वैसे DOS आएगा तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो तब वहाँ पर वही करना। लेकिन यहाँ पर पूछा है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS, ये हो जाएगा दोस्तों डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेने संबंधी रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बाकी इतना याद रखिए कि जो रक्षा सूत्र आंदोलन है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1998, 1992, 1995 या 1994? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1994 में, और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने का सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया? डलहौजी, माउंटबेटन, रैमजे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डलहौजी, माउंटबेटन तो ऑप्शन हटा ही देंगे, ट्रेल भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, उन्होंने तो पद सर्जित किए थे, ये हो जाएगा रैमजे महोदय। और राजस्व पुलिस व्यवस्था भी दोस्तों 1874 से ये लागू हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाते जाते एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।